जाएगी, दो टुक बात की जाएगी, पर ऐसे बदतमीजी नहीं, जो ऐसी जो कंपनियां हैं उनको बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। क्यों परेशान किया जा रहा है? मैं भी तो अगर आपने नई गाड़ी ले ली है या फिर लेने का विचार कर रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। नई गाड़ियां लेते वक्त तमाम इंश्योरेंस कंपनियां आपको अलग अलग दावे और वादे करती दिखाई देती है, लेकिन असलियत तब पता चलती है जब आपकी गाड़ी में किसी तरह का फॉल्ट या फिर डैमेज हो जाती है। इसी तरह का मामला रुद्रपुर में भी सामने आया है, जहां पर एक व्यापारी के द्वारा पिछले 4 महीने से लगातार इंश्योरेंस कंपनी और कार शोरूम के लगातार चक्कर कटवाए जा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। जीरो टैप के इंश्योरेंस के बावजूद कंपनी ने ये वादा किया था कि अगर आपकी गाड़ी बम्पर टू बम्पर कहीं डैमेज होती है या फिर अगर आपकी चाबी खो जाती है तो आपको नई चाबी दी जाएगी। लेकिन रुद्रपुर के एक व्यापारी की गाड़ी की जब चाबी खो गई तो उसके द्वारा तमाम वो पेपर फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी की गई और इसके साथ ही उसके द्वारा जो पुलिस में FIR थी वो भी करवाई गई, लेकिन बावजूद उसके इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम बजाज एलायंस है जो कि मानने को तैयार नहीं है और व्यापारी पिछले 4 महीने से लगातार इंश्योरेंस कंपनी और शोरूम के चक्कर काट रहा है। हमने क्रेटा हुंडई से जो है एजेंसी से गाड़ी ली थी, तो गाड़ी लेने के बाद हमने जो है बीमा करवाया, तो बीमा 4 साल का वो जो कराया उन्होंने कराया, उसके बाद फिर अगले साल बीमा करवाया, फिर अगले साल बीमा करवाया। तो बीमा जो है वो 25 फरवरी से जैसे 25-24 तक का है, 25-23 से 25-2-23 से 25-2-24 तक का है। तो वो गाड़ी जैसे खड़ी थी और बाज़ार में जैसे हम जो है वो बैग लेके गए तो बैग में जो है उसकी चाबी थी और मोटरसाइकिल की RC कॉपी थी और मोटरसाइकिल में जो है मोटरसाइकिल का लाइसेंस भी था चलाने वाला। तो बैग जो है हमारा इधर उधर हो गया, कोई चोरी हो गया या उठ गया, कैसे क्या ले गया पता नहीं। तो उसी में सब सामान था, तो हमने उनसे बीमे वाले से कहा भी बीमा हमारा हुआ है जीरो टैप पे, तो हमारी जो है चाबी का इंतजाम कर दीजिए। तो उन्होंने कहा भी 24 घंटे में आपका जो है गाड़ी का हो जाएगा, गाड़ी ले जाएंगे, आप इस नंबर पे फ़ोन कर दीजिए। तो उस गाड़ी पे हमने फ़ोन कराया तो गाड़ी उठा के ले गए वहाँ वर्कशॉप में, हुंडई की वर्कशॉप में गाड़ी चली गई। गाड़ी जाने के बाद फिर जो है ये कागज़ लाओ वो कागज़ लाओ, हमने सब कागज़ जमा कर दिए। उसमें बाद में इंटरेस्ट रिपोर्ट मांगने लग गए। तो 3-4 महीने से हमें परेशान कर रहे हैं, काम हमारा कर नहीं रहे, जबकि हम जो है 3-4 साल में कोई बीमा हमने नहीं लिया और 1 लाख रुपए के करीब हम बीमे का भर चुके हैं। बजाज एलायंस में हमारा बीमा हुआ है। तो कंपनी परेशान कर रही है, क्या कह रही है? अब आपने कंपनी कह रही है कि ये लाओ वो लाओ, जो असंभव है वो चीज़ मांगते हैं। 4 महीने से आप धक्के खा रहे हैं? 4 महीने से धक्के खा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, कोई काम हमारा हो नहीं रहा। कौन सी कंपनी है ये? ये बजाज एलायंस कंपनी है, बीमा कंपनी। वहाँ ने वहीं से करवाया था, एजेंसी वालों से, इनसे बिंदल हुंडई वालों से ही। हाँ। जो सुरेश चंद्र जो हमारे बाबूजी जो हैं, ये रुद्रपुर शहर के बहुत पुराने व्यापारी हैं। एक अच्छे व्यापारी भी हैं और शरीफ व्यापारी भी हैं। इनका लगभग 3.5 महीने 4 महीने पुरानी एक गाड़ी की जो गाड़ी की जो चाबी थी वो चाबी कहीं खो गई और भी उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वो सब चीज़ खो गए। तो अब बार बार बजाज एलायंस कंपनी से इन्होंने इंश्योरेंस करा रखा था, तो वो बजाज एलायंस कंपनी कभी कहती है FIR करा के लाओ, कभी कहती है ये करा के लाओ, कभी कहती है वो करा के लाओ। हालांकि उन्होंने वो भी सब करा लिया, उसके बावजूद ही परेशान कर रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। जबकि इनको एक कागज़ में इनको वो भी जारी कर दिया गया, देखिए GD नंबर, इनको GD नंबर भी जारी कर देगा। GD मैं दिखा रहा हूँ आपको कि GD भी लिख कर दे दी गई है। उसके बावजूद भी बजाज एलायंस कंपनी जो है वो बदतमीजी पर उतारू है, वो जानबूझ के अपना काम नहीं करना चाहते। ऐसी बदतमीजी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। क्या बजाज एलायंस कंपनी क्या ऐसी सिर्फ FIR करवाना चाहती है क्या? FIR कभी चाबी पर FIR होती कभी क्या? मैं कहना चाहता हूँ जो इसके मैनेजर बैठे हैं, जो आंखें बंद करके बैठे हैं, आंखें मूंद के बैठे हैं, जो दृष्टा बैठे हैं, वो देखें क्या सिर्फ चाबी की FIR होती क्या? क्यों बाबूजी को परेशान किया जा रहा है? अगर रुद्रपुर शहर में इनका ऑफिस होता तो मैं इनको बताता, धरना प्रदर्शन करते। ये जो बदतमीजी कर रहे हैं हमारे शरीफ व्यापारियों के साथ, किसी को बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। मैं कल निश्चित तौर पर जो इनके प्रतिनिधि बैठते हैं यहाँ पर बजाज एलायंस कंपनी के, वहाँ कल जाएंगे, कल मैं उनसे आपसे बात करूँगा, लेकिन इस तरह बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। संजय जी, कहीं ना कहीं गाड़ी लेते समय तमाम सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी बाद में धोखा देती है। बाद में तमाम बारीक नंबरों से लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन में, जो कि हम लोग पढ़ते भी नहीं और बाद में वो उठा करके कह देती है कि आपने क्या ये रीड किया था, क्या आपने ये पढ़ा था। कहीं ना कहीं इस तरह की धोखाधड़ी भी हो रही है। किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे तमाम व्यापारी, तमाम लोग जो है गाड़ियाँ जो खरीदते हैं, जो कहीं ना कहीं जो धोखेबाज जो ये इंश्योरेंस कंपनियां इनके बहकावे में आ जाते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जब हम अपनी गाड़ियाँ लेने जाते हैं तो गाड़ी के शोरूम पे जाते हैं तो हमें फटाफट जल्दबाजी होती है कि हम जल्दी से अपनी गाड़ी लें, कौन से रंग की गाड़ी लेनी है, कौन सी मॉडल लेनी है। हम उस चक्कर में जल्दबाजी भूल जाते हैं कि हम कोई जो डॉक्यूमेंट साइन करवाए जाए ना उसको पढ़ें या ना पढ़ें, क्योंकि जल्दबाजी होती है सबको, हम सब कर लेते हैं, लेकिन उसमें जल्दबाजी के चक्कर में बहुत सारा नुकसान भी हो जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ अपने जो भी गाड़ियाँ लेते हैं भाई हर चीज़ को पढ़ लें, एक बार देखभाल कर लें। अब देखिए बाबूजी हमारे तो पुराने गए हैं बाबूजी, अब बजाज एलायंस कंपनी ये चाहती है कि सिर्फ एक जो चाबी थी उस चाबी पर FIR पुलिस दर्ज करे।
क्या पुलिस इतनी, क्या हमारी पुलिस इतनी क्या खाली बैठी हुई है क्या? जबकि इन्होंने जर्नल डायरी जो डेली की रिपोर्ट होती है पुलिस की, जो जर्नल डायरी होती है उस पर लिख के दे दिया उन्होंने। इनका जो नंबर था वो भी तक इनको दे दिया गया, लेकिन इनके जो प्रतिनिधि हैं जो बजाज एलायंस कंपनी के, वो मान नहीं रहे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि क्या कभी ऐसी कोई हिस्ट्री है कि सिर्फ एक चाबी पर मुकदमा दर्ज FIR हुई हो? क्या कोई ऐसा मामला है? अगर ऐसा मामला तो दिखाइए हमको, हम भी तो देखें ऐसा कौन सा मामला है। आप सिर्फ बदतमीजी कर रहे हैं, आपके जो प्रतिनिधि बदतमीजी कर रहे हैं, बेचारे 3 साढ़े 3 महीने 4 महीने हो गए धक्के खा रहे हैं एक चाबी के चक्कर में। आप बेवकूफ़ बना रहे हैं इन लोगों को। हज़ारों रुपए का आप इंश्योरेंस करवाते हैं, पर वो छोटी सी चाबी वो देना नहीं चाहते। तो मैं कहना चाहता हूँ बदतमीजी मत करो। आज बाबूजी मेरे पास आए हैं, अभी मेरे पास आए हैं, इन्होंने मेरे सामने मामला रखा है और मैंने भी आपको भी आगे बताया। तो ऐसे जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, इन लोगों के जो बैठे पड़े प्रतिनिधि बैठे पड़े हैं, जो बजाज एलायंस कंपनी के बैठे पड़े हैं, उनसे बात की जाएगी, 2 टुक बात की जाएगी, पर ऐसे बदतमीजी नहीं, जो ऐसी जो कंपनी है उनको बदतमीजी नहीं करनी कल चाहिए। बिंदाल हुंडई जाएंगे, आप बातचीत करेंगे, समस्या का समाधान होगा। मैं उनके जो बंदा जो उनका जो प्रतिनिधि बैठा पड़ा है, मैं प्रतिनिधि से बात करूंगा भाई आखिर क्यों परेशान किया जा रहा है। मैं भी तो देखूंगा आखिर मैं उनसे एक चीज़ मांगूंगा कि आप FIR दिखाओ जो सिर्फ एक चाबी पर होती हो। मुझे पता चले कौन सी ऐसी FIR है। या तो हमें पुलिस गुमराह कर रही है, या वो जो बजाज एलायंस कंपनी का व्यक्ति है वो हमको गुमराह कर रहा है। ये कल देखेंगे जाकर ना। और अगर गुमराह कर रहा होगा तो फिर बजाज एलायंस कंपनी का फिर तो जुलूस ही निकाल देंगे फिर हम।